अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर फ्रॉम एएसएम डिज़ाइन एकेडमी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेलियर ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के ऊपर है। फेलियर ऑफ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि बिल्डिंग जो है वो किन वजूहात की बेस पे फेल हो जाती है और इनसे हम कैसे इन फ्यूचर बच सकते हैं। तो कंटेंट्स के अंदर है डिज़ाइन फ्लॉज, सबसे अहम टॉपिक है डिज़ाइन फ्लॉज का। पुअर क्वालिटी मटेरियल, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, ये भी एक अहम टॉपिक है। फाउंडेशन प्रॉब्लम्स, ओवरलोडिंग, लैक ऑफ मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग जो है वो किस वजह से फेलियर होती है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अच्छा जी, पहले नंबर पे आ जाता है डिज़ाइन फ्लॉज। कोई भी बिल्डिंग है उसके अंदर सबसे पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू लोड्स, जो एक्चुअल लोड उस पर आना होता है। और वो एक्चुअल लोड डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें डेड लोड है, उसमें लाइव लोड आ जाता है, कोलेट्रल अगर कोई है तो वो इंक्लूड होता है, स्नो लोड है, विंड लोड डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, किस एरिया में बिल्डिंग बन रही है, और साइज्मिक लोड ये भी डिपेंड करता है एरिया पे, आपकी बिल्डिंग किस एरिया में, उस हिसाब से साइज्मिक जोन हम इसमें डिफाइन करते हैं। अगर तो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग इन लोड्स के मुताबिक डिज़ाइन होगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग लोड्स के मुताबिक डिज़ाइन होगी जो कि एक्चुअल लोड है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो फिर जो आपका डिज़ाइन है वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसमें एक्चुअल लोड की बजाय अगर लोड कम लगा दिए जाते हैं तो क्या होगा, इन फ्यूचर उस बिल्डिंग के फेल होने का खदशा हो जाएगा। क्योंकि जो एक्चुअल लोड्स हैं उससे हट के आपने फर्जी लोड के ऊपर एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर दी है, और जब उस पर कोई एक्चुअल लोड आएगा तो वो बिल्डिंग फेल होने की तरफ चली जाएगी। तो ये डिज़ाइन फ्लॉज हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी इन फ्यूचर। अदरवाइज इनके अंदर कोई ब्लंडर होगा या कोई ग्लिच होगा या जिस तरह से भी आप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम करेंगे तो आपकी बिल्डिंग जो है वो इन फ्यूचर फेलियर की तरफ जा सकती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है पुअर क्वालिटी मटेरियल। बेसिकली दो तरह के मटेरियल हम यूज़ करते हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। एक तो A36 है, दूसरा A50 है। A36 की यील्डिंग स्ट्रेंथ 245 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है और 50 वाले की 345 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। मिसाल के तौर पे एक डिज़ाइनर ने एक बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है और उसने उसमें 345 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का मटेरियल यूज़ किया है उसको डिज़ाइन करते हुए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम उस मटेरियल को परचेज करते हैं और बगैर टेस्टिंग के अप्लाई कर देते हैं और उसकी बेस पे बिल्डिंग बनवा देते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो 345 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे डिज़ाइन हुई थी, लेकिन बगैर टेस्टिंग के जब हमने उसको अप्लाई कर दिया, इंस्टॉलेशन करवा दी और वो मटेरियल निकला 245 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, तो क्या होगा कि वो बिल्डिंग उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो उसके ऊपर आ रहा होगा। और चूंकि वो 345 के हिसाब से डिज़ाइन हुई है और मटेरियल जो है वो 245 पे चला गया, तो आपकी बिल्डिंग जो है ना वो फेल हो सकती है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अब बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन जो है वो एक मेजर पार्ट होता है जब आप बिल्डिंग को लगा रहे होते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कुछ ज़रूरी जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इफ़ पीबी कंपोनेंट्स आर नॉट असेंबल्ड करेक्टली, अगर तो आपके पीबी के जो मेंबर्स हैं उनको आप असेंबल ना करें करेक्टली, सही तरीके से आप उनको असेंबल नहीं करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, मिसअलाइनमेंट जब आएगी तो आपके जो मेंबर्स हैं वो अलाइनमेंट में नहीं लगे होंगे, जिसकी वजह से बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी। अगर आपका कॉलम सही पॉइंट पे नहीं है या आपका राफ्टर ठीक पॉइंट पे नहीं है तो बिल्डिंग जो है वो एक र्यूनियस किस्म के स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट करेगी। और जो इनएडिक्वेट ब्रेसिंग आपने जो उसके अंदर ब्रेसिंग लगाई हुई है उसका भी कोई खास रिएक्शन नहीं होगा उस बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास कनेक्शंस भी जो हैं वो वीक हो जाएंगे। तो आपकी जो बिल्डिंग है उसको उसके फेलियर के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब बिल्डिंग के मेंबर्स में मिसअलाइनमेंट आएगी, उसको सही एंगल पे रख के इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, तो लोड का जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग जो है वो फेल हो सकती है। तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो है वो एक मेजर कॉज है आपकी बिल्डिंग को फेल करने का। चाहे उसमें जो आपका डिज़ाइन है वो ठीक भी हो, चाहे आपका डिज़ाइन ठीक था, आपका मटेरियल ठीक था, लेकिन अगर आपने इंस्टॉलेशन प्रॉपरली नहीं की तो आपकी बिल्डिंग जो है वो फेल हो सकती है। और नेचुरली ये हो भी जाती है
इससे अगली जो मैं वीडियो करूँगा उसमें मैं एक डिटेल रिव्यू भी दूंगा एक बिल्डिंग का जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान फेल हुई थी, और उस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद एक रीज़न बताई गई है जी, फाउंडेशन प्रॉब्लम्स। फाउंडेशन प्रॉब्लम में क्या है कि अगर इम्प्रॉपरली डिज़ाइन हुई है आपकी फाउंडेशन, तो उससे क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग सेटलमेंट हो जाएगी, यानी बिल्डिंग आपकी बैठना शुरू हो जाएगी और स्ट्रेसेस आना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी बिल्डिंग में। ज़ाहिर बात है, जब आपकी बिल्डिंग बैठना शुरू करेगी तो उसमें जो लोड मैकेनिज्म है वो ठीक तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा नीचे, और आपकी बिल्डिंग में स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, जिसकी वजह से आपका सारे का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो आपकी स्टील बिल्डिंग है, वो फेल हो जाएगी। उसके बाद है जी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या है, लोड्स बियॉन्ड डिज़ाइन कैपेसिटी, यानी कि आपने जिन लोड्स के ऊपर उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था, अगर आप उस डिज़ाइन के अलावा उस बिल्डिंग पे कोई लोड डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग फेल हो सकती है। अगर आप बिल्डिंग का पर्पस चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी जो बिल्डिंग थी वो क्रेन के बगैर डिज़ाइन हुई थी, जैसे कि ये है, आपने क्या किया जी, बाद में उसी बिल्डिंग के अंदर क्रेन इंस्टॉल कर दी है, तो ये बिल्डिंग का एक पर्पस चेंज हो जाएगा, इम्प्रॉपर यूज़ में चली जाएगी ये, जिससे क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग ओवरलोड होगी और फेल हो जाएगी। अच्छा जी, लैक ऑफ मेंटेनेंस। जब आपकी कोई भी चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, कोई बिल्डिंग है या चाहे कुछ भी है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, करोजन ऑफ मेंबर्स। आपने ये देखना होता है कि किन मेंबर्स को जंग लग गया है, उनके ऊपर आपने पेंट्स करना होता है रेगुलरली, उसको चेक करना होता है। अदरवाइज क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर के अंदर एक वीकनेस क्रिएट होती जाएगी करोजन की वजह से, और वो स्ट्रक्चर जो है ना वो कभी भी फेल हो सकता है। मेंबर्स को शीटिंग को पेंट आपने देखना होता है कि कहाँ से उसका पेंट खराब है, वो आपने करना होता है करोजन से बचाने के लिए। टेक केयर ऑफ फास्टनर्स, ये आपके फास्टनर्स दिखाए गए हैं, ये शीटिंग पे होते हैं, उसके अलावा लैब्स के ऊपर होते हैं। जब आप एक पैनल को दूसरे पैनल से लैप करवाते हैं तो वहाँ पे फास्टनर यूज़ होते हैं। आप इन फास्टनर्स को देखना होता है कहीं से ये लूज तो नहीं है, या कहीं से इनको कोरोजन तो नहीं होगी हुई। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उस वजह से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब लीकेज होना स्टार्ट होगी बारिश के पानी की वजह से, तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग के बाकी मेंबर्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देगी। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज, पुअर वर्कमैनशिप, यानी कि अगर आप स्टील बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं और वहाँ पर आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, और लेबर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, और मिसाल के तौर पे कोई बोल्ट है उसको ठीक से टाइट नहीं किया गया, या फिर जो है वो मेंबर्स को सही जगह पे प्रॉपरली बिठाया नहीं गया, इंस्टॉल नहीं किया गया, तो उस वजह से भी आपकी बिल्डिंग में बाद में मसाइल पैदा होते हैं, और वो जो बिल्डिंग आपकी फेल हो सकती है। वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट्स हैं, यानी कि प्रॉपर वेल्डिंग नहीं की गई या उसको लेयर्स पूरी नहीं लगाई गई। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो आपकी बिल्डिंग की एक क्वालिटी है उसको इंस्टॉलेशन के दौरान मेंटेन नहीं रखा गया, तो आपकी बिल्डिंग जो है वो फेलियर की तरफ जा सकती है। आज का लेक्चर यही था, जिसमें मैंने आपको फेलियर के बारे में बताया कि बिल्डिंग आपकी फेल क्यों हो जाती है और इसको आप कैसे बचा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर एक बिल्डिंग दिखाऊंगा भी, और जो हमारे पास इंस्टॉलेशन के बंदे हैं उनमें एक सीनियर भी हैं, उनसे मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कशन भी करूँगा कि ये बिल्डिंग में जो प्रॉब्लम आई है इंस्टॉलेशन के दौरान ये क्यों आई है, और फिर उसको हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट दी एंड फिर वही है कि अगर आप में से कोई सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हम डिज़ाइन कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पीवी का प्रॉपर डिज़ाइन सिखाते हैं, और उसके कंटेंट यहाँ पे मेंशन है, फ़ीस यहाँ पे मेंशन है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।